प्रणाम, सलाम, नमस्ते। डिप्लोमा के छात्र जो तमाम प्रश्न पूछते हैं कि क्या डिप्लोमा करने के बाद वो बीएससी बीए कर सकते हैं या किसी भी ग्रेजुएशन में, सामान्य ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं, तो आज मैं उनके प्रश्नों का जवाब दूंगा। और जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं या जो करने की सोच रहे हैं उन सब के लिए ये प्रश्न ये पूरा जो वीडियो है महत्वपूर्ण होने वाला है। तो उन सब बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आज इस प्रश्न का जवाब ज़रूर ढूंढ के हम आपको बताएंगे और ऑथेंटिक न्यूज़ है, ऑथेंटिक खबर आपको बताएंगे, जिसके आधार पर आप ये जो आपके मन में कसमकस है, जो असमंजस है, वो दूर हो जाएगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं कि डिप्लोमा करने वाले छात्रों की क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या योग्यता रखने वाले लोग डिप्लोमा कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि डिप्लोमा करने के लिए क्या क्या योग्यता की ज़रूरत है। सबसे पहले तो सबसे मिनिमम योग्यता है आपको 10वीं पास होनी चाहिए मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट के साथ। तो मैथमेटिक्स और साइंस के साथ जो 10वीं पास कर लेते हैं वो डिप्लोमा में फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हैं और 3 साल में उनका डिप्लोमा पूरा हो जाता है। इसी तरह से दूसरा जो 12th पास कर लेता है बच्चा, वो लेटरल एंट्री में एडमिशन ले सकता है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन, बस उसे फर्स्ट ईयर के क्वालिफाइंग पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के पास करने होते हैं। इसी तरह से बीएससी का छात्र भी अपना इंटर के आधार पर या बीएससी के आधार पर लेटरल एंट्री में एडमिशन ले सकता है सेकेंड ईयर में, और उसे भी सिर्फ वही सेम चीज़ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के क्वालिफाइंग पेपर पास करने होते हैं बस। तो ये तो डिप्लोमा करने वाले छात्रों की योग्यताएं होगी। अब जो बच्चा हाई स्कूल करके डिप्लोमा करके आएगा, अगर वो डिप्लोमा करने के बाद वो बीए करना चाहता है, बीएससी करना चाहता है, पहली बात तो मैं मना करूंगा उससे, ऐसा उसे ना करना चाहिए, क्योंकि बीए बीएससी से बेहतर तो डिप्लोमा ही है उसका। और वो डायरेक्ट बीटेक करे, बीटेक भी ग्रेजुएशन होता है। अगर वो ग्रेजुएशन करना चाहता है, और ग्रेजुएशन मतलब करना ही चाहिए, और उसे बीटेक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बीटेक, है ना। और बीटेक के वो लेटरल एंट्री के एडमिशन के माध्यम से डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन उसका होता है, 3 साल में उसका बीटेक कंप्लीट हो जाता है। तो ये मेरे हिसाब से उसे बीटेक करना चाहिए। और अगर किसी कारणवश वो बीटेक करने का इच्छुक नहीं है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट बीटेक नहीं है, तो और वो बीए बीएससी करना चाहता है, तो क्या वो बीए बीएससी कर सकता है? तो जो बीएससी करके आया उसे बीएससी करने की ज़रूरत क्या है? जो इंटर पास करके आया वो तो बीएससी में एडमिशन सामान्यतः ले ही लेता है, इंटर के आधार पर कोई उसका क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन है सिर्फ इनका 12th पास करके जो बच्चे आए थे और जिन्होंने डिप्लोमा किया है, क्या वो बीए बीएससी कर सकते हैं या किसी और ग्रेजुएशन में, बीकॉम में या किसी और में एडमिशन ले सकते हैं? तो हाँ, इसका जवाब है बिल्कुल यस, ले सकते हैं। और आपका जो डिप्लोमा है, जो आपका पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, ये पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपका पॉलिटेक्निक का जो आपका डिप्लोमा है, वो डिप्लोमा जो है ये इक्विवेलेंट माना जाता है, हो गया है डिप्लोमा आपका इक्विवेलेंट हो गया है किसके? 12th के, 12वीं के इक्विवेलेंट हो गया है डिप्लोमा आपका, है ना। कब से हुआ है? 2016 से। और इसका उत्तर प्रदेश सरकार का नोटिफिकेशन भी है, और ये यूपी बोर्ड को इसके लिए इसका नोटिस भेजा जा चुका है कि ये इसके इक्विवेलेंट हो गया है। इसी के आधार पर आप सीबीएसई में भी कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। वो नोटिस, उसका जो पीडीएफ कॉपी है वो आपको हमारा जो टेलीग्राम लिंक है, ग्रुप है उस पर मिल जाएगा। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप उससे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आपको वो लिंक वो पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें आपका वो प्रमाण होगा, जिसे मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये आपके सामने ये लेटर है। इस लेटर में ये देखिएगा 15/7/2016 का लेटर है। श्री अनिल वाजपेयी जी ने उस समय तत्कालीन संयुक्त सचिव रहे होंगे उत्तर प्रदेश सरकार के, उन्होंने लिखा है किसे? ये लिखा है आपका शिक्षा निदेशालय, है ना, शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, बेसिक शिक्षा आपका शिक्षा निदेशालय को ये लिखा गया है। और ये शिक्षा निदेशक सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश को लिखा गया है। इसमें ये कहा गया है कि इसका विषय पढ़िएगा, प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स की परिषद द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष माने जाने हेतु इंटरमीडिएट अधिनियम 1921 के अधीन निर्मित परिषद नियमों के स्वाध्याय 12 में संशोधन हेतु ये इसकी रिक्वेस्ट की गई, जिसमें ये सारी बात बताई गई। उसके बाद का जो ये लेटर गया है शासन से
माध्यमिक शिक्षा परिषद को, जिसमें रिक्वेस्ट की गई कि डिप्लोमा के छात्रों को इसके लिए एलिजिबल माना जाए। इसके जवाब में माध्यमिक शिक्षा परिषद ने भी उसको स्वीकार करते हुए स्वीकारोक्ति दी है, और वो उसका प्रमाण ये है इस लेटर में, जो माध्यमिक कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा जारी किया गया है। यही एक्चुअल प्रमाण है जो बताता है कि इसमें कहा गया है कि पत्र संख्या इतना, ये सब आपके इंटरेस्ट का नहीं है, पत्र संख्या के अनुक्रम में, है ना, नियम 17/7 के क्रम 34 के पश्चात नवीन क्रम 35 को निम्नवत रूप से जोड़े जाने की स्वीकृति इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16 उपधारा 2 के अंतर्गत कर दी गई है। मतलब 17 पहले पूर्व की व्यवस्था ये थी जिसमें नियम 1 से 34 थे, और अब ये 35वां नियम ऐड कर दिया गया है ना। ये 35वां नियम क्या कहता है? प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित 3 वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा, मतलब ये 35वां नियम जोड़ दिया गया है, जिसमें प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा 3 वर्षीय जो डिप्लोमा कोर्स है वो इंटर के इक्विवेलेंट मान लिया गया है इस नियम के अनुसार। अगर ये दोनों लेटर्स जो आपको मैंने अभी आप दिखाए हैं, इन दोनों की PDF कॉपी अगर आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हम आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहती हैं, PDF मिलती रहती हैं, पढ़ाई लिखाई इसका कंटेंट मिलता रहता है, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और ये इन्फॉर्मेशन उन सभी डाउटफुल बच्चों को ज़रूर शेयर करिएगा जिनके मन में ये डाउट रहता है कि क्या डिप्लोमा, आपका डिप्लोमा के बाद आप BA BSc या कोई सामान्य ग्रेजुएशन BCom कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो बिल्कुल हाँ, कर सकते हो। ये आपके इंटर के इक्विवेलेंट होता है, चाहे आपने इंटर किया है या न किया है। हाई स्कूल के बाद भी अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है तो आप BA BSc में एडमिशन ले सकते हो। इसी के साथ आज का जो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने हमें सुना ध्यान से, यहाँ तक आए, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।